हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुष्का। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनुकूल क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि क्या क्या ऑब्लिगेशंस हमारी हो जाती है अगर हम वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं जीएसटी के अंदर। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी क्या हमारा प्रोसेस होने वाला है वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन का। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट जीएसटी प्रैक्टिशनर कोर्स। एंड जो टॉपिक हमारा रहेगा दैट विल बी प्रोसेस ऑफ voluntary रजिस्ट्रेशन। क्या प्रोसेस हमारा रहेगा वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन का जीएसटी के अंदर। नोट करिए, द प्रोसेस ऑफ वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन the process of voluntary registration under GST is as follows. नोट करेंगे हम कि हमारा क्या प्रोसेस होने वाला है। सबसे पहले हमें क्या करना है, एप्लीकेशन देनी है, मतलब अप्लाई करना है। एप्लीकेशन, अब कौन सी एप्लीकेशन दी जाएगी वो सब हम लोग नोट करेंगे। बहुत इजी प्रोसेस है जीएसटी में वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करवाने का। अप्लाई ऑनलाइन अप्लाई करेंगे हम। अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द जीएसटी पोर्टल वेबसाइट का नाम लिखेंगे www.gst.gov.in www.gst.gov.in ये हमारी जीएसटी की लॉगिन की वेबसाइट है। यूजिंग फॉर्म GST रजिस्ट्रेशन REG01 जो हमारा फॉर्म है अप्लाई करने का, दैट इज जीएसटी रजिस्ट्रेशन 01। ये हमारा फॉर्म वहां पर दिया होगा, इसके थ्रू आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ठीक है, ये हमारा हो गया। इस वेबसाइट को आप लोग लर्न कर लें, आप लोग ट्राई करके देखिएगा। ये साइट आप लोग ओपन करके देखिएगा, ये आपका फॉर्म आ रहा होगा। इसके थ्रू आप लोग वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के लिए, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। द सेकेंड पॉइंट है हमारा डॉक्यूमेंटेशन। इसमें हम लोग सीखेंगे कि रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें सबमिट करने पड़ेंगे। ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमारे जाएंगे, नोट करें। सबमिट द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, जरूरी डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाएंगे, इंक्लूडिंग पैन मतलब पैन कार्ड। स्टूडेंट्स, जीएसटी जो है पैन बेस्ड है, उसमें हमें अपना पैन कार्ड सबमिट करना पड़ता है बिजनेस का। इंक्लूडिंग पैन, आइडेंटिटी प्रूफ एड्रेस, आइडेंटिटी प्रूफ एड्रेस प्रूफ, आइडेंटिटी का प्रूफ एंड एड्रेस का प्रूफ, बिजनेस एड्रेस प्रूफ, आपका जो बिजनेस है उसके एड्रेस का भी प्रूफ आपको सबमिट करना पड़ेगा। बिजनेस एड्रेस प्रूफ एंड बैंक अकाउंट डिटेल्स, आपको अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स भी सबमिट करनी पड़ेंगी। तो ये हमारे हो गए डॉक्यूमेंट्स जो कि हमें सबमिट करने पड़ेंगे फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। इसको आप लोग नोट कर लीजिए।
थर्ड पॉइंट नोट करेंगे हम। अब वेरिफिकेशन होगा आपका इन सारे डॉक्यूमेंट्स का। हेडिंग डालेंगे हम वेरिफिकेशन। ये हम वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं। वेरिफिकेशन, द जीएसटी ऑफिसर वेरीफाइज, द जीएसटी ऑफिसर वेरीफाइज, जो भी हमारा जीएसटी ऑफिसर होगा वो वेरीफाई करेगा द एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट्स, द एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट्स। जो फर्स्ट स्टेप में हमने एप्लीकेशन फिल किया था वो वेरीफाई करेगा ठीक है या नहीं है, और जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वेरीफाई करेगा ये सही है या नहीं है। तो थर्ड स्टेप में हमारा रहेगा वेरिफिकेशन। इसको नोट कर लीजिए। फोर्थ पॉइंट है, ये जो हमारा पूरा प्रोसेस है वो 4 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। फोर्थ स्टेप है जीएसटी सर्टिफिकेशन अप्रूवल। अप्रूवल है हेडिंग, इसमें आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। हेडिंग डालिए अप्रूवल। वंस वेरीफाइड, वंस वेरीफाइड मतलब अगर एक बार जीएसटी ऑफिसर ने वेरीफाई कर दिया एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट्स को, देन द जीएसटी ऑफिसर इश्यूज, वो इशू कर देगा आपको द जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, द जीएसटी रजिस्ट्रेशन the GST registration certificate किस फॉर्म में करेगा? फॉर्म GST रजिस्ट्रेशन 06, ये आपका फॉर्म रहेगा सर्टिफिकेट का। GST रजिस्ट्रेशन कैप्स में है ये 06। ये आपको अगर उन्होंने वेरीफाई कर दिया सब कुछ तो आपको वो सर्टिफिकेट इशू कर देगा। इसको नोट कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा पूरा वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस था। सबसे पहले हमने अप्लाई किया, एप्लीकेशन दी, उसके बाद हमने डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए, फिर जीएसटी ऑफिसर ने उन डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेशन को वेरीफाई किया और उसके बाद उन्होंने इस फॉर्म में जीएसटीआर रजिस्ट्रेशन 06, इसमें हमको जो है जीएसटी का सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट दे दिया। तो ये हमारा प्रोसेस था, बहुत ईजी था। आप लोग एक बार वेबसाइट पर जाकर इसको ट्राई करके देखें, जिस तरह से मैंने आपको बताया है उसको चेक करें क्या है वहाँ पर। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं आया हो तो फिर से पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं फिर से आप लोगों को बता दूंगी। आज की क्लास स्टूडेंट्स यहीं पर ओवर करती हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको नए टॉपिक के साथ मिलती हूँ। थैंक यू सो मच।